निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म बिक्री को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सतवास के मेन बाजार स्थित कान्हा कलेक्शन एवं उसके सिलाई सेंटर को सील कर दिया है। कार्यवाही देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के निर्देश पर डीपीसी अजय मिश्रा के नेतृत्व में शिक्षा राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। जांच के दौरान दुकानदार ने 12 निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म बेचने की बात स्वीकार की, लेकिन संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन और एकाधिकार की शिकायत के आधार पर दुकान सील कर दी गई। टीम ने निजी स्कूलों में यूनिफॉर्म और पुस्तकों की व्यवस्था की भी जांच की है। डीपीसी अजय मिश्रा ने बताया कि अभिभावकों की शिकायतों के आधार पर पूरे जिले में अभियान जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों और संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हमें जानकारी मिली हुई थी कि कुछ पत्रकार साथी यहाँ पर सतवास में अशासकीय विद्यालयों के द्वारा जो होता है यूनिफॉर्म लूट के संबंध में धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति लेकर बैठे हुए हैं। तो इसके संबंध में हमें कलेक्टर साहब से निर्देश प्राप्त हुए थे कि जाके आप पता करें कि वहाँ क्या सच्चाई है। तो यहाँ तहसीलदार साहब के साथ आने पर हमें पता चला कि यहाँ कान्हा ड्रेसेस कोई चंद्रवंशी जी का है, जिनके द्वारा ही सभी स्कूलों को यूनिफॉर्म सप्लाई की जा रही है। तो हम यहाँ तहसीलदार साहब और टीआई साहब के साथ और अपनी शिक्षा विभाग की टीम के साथ आज हमने उनकी दुकान को सील किया है। सर, ये स्कूलों में कहाँ पे कार्रवाई की गई है? स्कूलों में जैसी जानकारी मिली थी, क्योंकि पहले हम सील करने के दौरान जब हम गए तो यूनिफॉर्म विक्रेता के द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा जो होता है 12 विद्यालयों की यूनिफॉर्म की सप्लाई की जा रही है, लेकिन उसके पास से ऐसे कोई अभिलेख नहीं मिले कि उसको पर्टिकुलर आर्डर दिया गया है। इसलिए हमने क्या किया है कि यूनिफॉर्म बेचने में मोनोपॉली करने पर उसको जो होता है और जिला प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर हमने उसकी दुकान को सील कर दिया है और स्कूलों को भी देखने के लिए आए हुए थे। तो अभी हम एक दो जो अशासकीय शालाएँ हैं जहाँ कर हम उनके पुस्तकों की लिस्ट, फीस और स्ट्रक्चर की जांच कर रहे हैं। और अभी हमने एक विद्यालय को देखा है जहाँ पर तो अभी सही पाया गया है सब। सर, ऐसे कितने स्कूल थे जो एक ही जगह पे यूनिफॉर्म के लिए भेज रहे थे? जैसा कि वहाँ से जो हमें जानकारी मिली, जो अपनी टीम के साथ हुआ, तो ये पता चला कि उसके यहाँ 12 ऐसे दुकानें थी जिनके की मतलब 12 स्कूलें थी जिनके यूनिफॉर्म एक विक्रेता के द्वारा सेल किए जा रहे थे। लेकिन हमारे पास ऐसे कोई संकेत या कि कैसे कोई आदेश नहीं मिले हैं कि पर्टिकुलर स्कूल ने उन्हें वहाँ भेजा था कि जाकर वहाँ से लें। आगे और क्या कुछ कार्रवाई जारी रहेगी सभी? ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ की स्थानीय टीम में हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं, बीआरसीसी हैं, तहसीलदार साहब का पूरा सहयोग रहेगा। तो यहाँ पर जहाँ भी ऐसी कोई शिकायतें ऐसी मिलेंगी कि जो हमारे कलेक्टर साहब के द्वारा जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया उसका उल्लंघन हो रहा है, तो तत्काल उसमें हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। और ये ऐसा पाया जाता है कि कोई अशासकीय विद्यालय जो होता है कहीं से फोर्सली किसी को दबाव बनाकर भेज रहा है या पर्टिकुलर इस शॉप से आप क्या करें यूनिफॉर्म खरीदें या किताबें खरीदें, तो उस पर हम क्या करेंगे 288 के तहत एफआईआर की कार्रवाई भी करेंगे।